वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इन्वेस्टमेंट्स विथ रिया। आई एम रिया करमेले। और गाइज एक वर्ड आपने ना कई बार सुना होगा, करियर काउंसलिंग। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि करियर काउंसलिंग जो है वो क्या होती है और एक करियर काउंसलर का रोल क्या होता है किसी स्टूडेंट के करियर में। सो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब देखते हैं कि करियर काउंसलिंग जो है वो होता क्या है रियल में। ठीक है, अब इसको लेके ना कई सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के दिमाग में कि जब भी हमारा 12th रहता है या फिर 10th रहता है तो कौन सा सब्जेक्ट ले, या फिर हमें 12th के बाद में क्या करना है, या फिर अब 12th तो हो गया उसके बाद में हमें क्या करें, मतलब बीकॉम करें, बीबीए करें, या फिर साइंस में है तो फिर आप क्या करना चाहते हो, या करियर ऑप्शंस जो हमें कई सारे पता नहीं रहते हैं बल्कि वो होते हैं। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग मतलब होता है कि पहले ये बताती हूँ कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग मतलब ये कि एक प्रोफेशनल एडवाइस देना, राइट। अब एडवाइस मीन्स आपने कई बार देखा होगा कि हम लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं वो हमें करियर से रिलेटेड कई सारे एडवाइस देते थे कि आप ये कर लीजिए, अरे इसमें तो बहुत अच्छा करियर है, या इसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स आती है, या फिर आपको अच्छी खासी सैलरी जो ये कोर्स करने के बाद में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात ये है कि हम कैसे करें, मतलब किससे एडवाइस लें। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो आपको ये एडवाइस देता है कि आपके लिए कौन सा करियर जो है वो बेस्ट है। ठीक है, अब बात यह एडवाइस तो बहुत लोग देते हैं, तो नॉर्मल लोग जो एडवाइस देते हैं उनकी एडवाइस की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज नॉर्मल एडवाइस। काउंसलिंग एडवाइस मतलब कि एक पर्सन है, उसने उस चीज़ में उसके पास में सर्टिफिकेशन है और वो सर्टिफाइड है और उसने कई सारे केसेस देखे हैं जिसके वजह से वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस फील्ड में जा सकते हो या आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वो पर्सन कौन सा होता है, वो होता है करियर काउंसलर। ओके, अब ये हो गया करियर काउंसलिंग क्या होती है, ये तो हमें समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप करियर काउंसलिंग हमें क्यों करना चाहिए बच्चों को। सो द आंसर इज क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या कौन सी फील्ड हमारे लिए अच्छी हो गया। कभी कभी हमें इंटरेस्ट ही नहीं समझ में आता। तो जो करियर काउंसलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट में कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपका इमोशनल स्टेज जो है वो चेक करने के लिए होते हैं। एक सिचुएशन दे देते हैं कि आप इस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करोगे, तो उससे जो काउंसलर होता है उसको ये पता चलता है कि आप इमोशनली कैसे हो, आपको कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, या कौन सी आपकी वीकनेसेस क्या है, मतलब आप इस चीज़ में करियर जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जानने के लिए ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। लाइक आपको न्यूमेरिकल में थोड़े कम मार्क्स मिले तो आपको लो दिया जाता है, या आपको किसी एक चीज़ में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो आपको ज़्यादा दिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कई बच्चे ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कुछ चीज़ों में। ठीक है, या फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो उन्हें डांसिंग बहुत पसंद होता है, सिंगिंग बहुत पसंद होता है, या फिर किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है, वो लोग किस लोगों के सामने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, स्टेज पे जाने से उन्हें डर नहीं लगता। ठीक है, इसलिए अधिकतर स्कूलों और कॉलेजेस में ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है वो बढ़े। ठीक है, तो अगर आप में ऐसी कोई क्वालिटीज़ है तो वो भी करियर काउंसलर जो है वो टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगा लेता है कि आपको इस चीज़ में आप अच्छे हो। ठीक है, अब ऐसी अगर एक्टिविटीज़ है किसी बच्चे में, उसे बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, उसे बोलना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है या एडवाइस देना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ऐसे अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। या फिर आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है तो आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप करियर जो है वो बना सकते हो, और वो भी परसेंटेज वाइज होता है। लाइक वो आपको करियर काउंसलर इज़ नॉट अ पर्सन कि आपको जस्ट एक करियर जो है वो बता दे कि आपको सिर्फ यही करना है, आपको इंजीनियरिंग ही करना है बेटा, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। आपको वो 4-5 ऑप्शंस देते हैं, उसमें से आपको कोई एक चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, वो जो है आप वो चूज़ करते हो। ठीक है, और वो काउंसलिंग भी बेटर ये होता है कि वो आपके पेरेंट्स के
साथ में दी जाए, ताकि आपके पेरेंट्स भी जो है वो आपके साथ में बैठे और आपके साथ में बैठ के डिसाइड करे कि अच्छा ये जो है ऑप्शन जो है, ये करियर ऑप्शन जो बताया है वो काफ़ी अच्छा है। तो वो जो करियर काउंसलिंग होती है वो पेरेंट्स के साथ में भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। और करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई स्टूडेंट हो जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो आई मस्ट टेल यू कि करियर काउंसलिंग आपको एक फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, मतलब 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो मतलब ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको फर्स्ट करियर काउंसलिंग जो है वो लेना ही चाहिए, क्योंकि फिर 10th हो जाता है। 10th के बाद भी आपको सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है, फील्ड चूज़ करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए या मुझे क्या पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब अपनी स्ट्रेंथ तो पता होना ही चाहिए, साथ में अपनी वीकनेसेस भी पता होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये जो है वो नहीं करना। ठीक है, तो ये थी करियर काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल्स। सो आई होप you like the video. So please do like, share, comment and subscribe my channel Learn Investments with Riya. Thank you.